थाने में जाकर बयान देने के बाद फायर हो गई। इतनी धारा खतरनाक है और फिर महिला आयोग इस समय बहुत ही सख्त है। दफा 76, 302, 307 के केस से तुम्हारे पिताजी को बचाना मुश्किल ही नहीं। हम क्या आप कह रहे हैं वकील साहब? भाई नहीं, जिन्होंने आज तक हार नहीं माना, ऐसे ऐसे केस फाइनल कर दिया है कि मुजरिम कभी सोच नहीं सकता था कि हमें सजा हो जाएगी। आप बड़ी यकीन के साथ आए हो तुम्हारे पास। हम यही चाहते हैं वकील साहब, आप हमारे पिताजी का केस, अगर आपकी चॉइस है, आपकी तमन्ना है, आप विश्वास के साथ हमारे पास आए हुए हैं, तो मैं वादा करता हूं कि आपके पिता का केस में लड़ूंगा और आपके पिताजी को अदालत से बाइज्जत रिहा भी। आप हमारे पिताजी को रिहा करा देंगे? क्यों नहीं? मैं तुम्हारा एहसान मंद हूँ। एहसान की बात नहीं, बात तो पैसे की है ठाकुर साहब। पैसे की? और क्या मतलब आज से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? दफा 76, 307 ऐसी धाराओं से बचाने के लिए तुम्हारे पिताजी को काफी दिमाग खर्चा करना पड़ेगा। समझ रहा हूँ वकील साहब, फिक्र मत करो। अगर तुमने हमारे पिताजी को वाकई में अदालत से बाइज्जत रिहा करा दिया तो हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। तो फिर बंद मुट्ठी जमींदार साहब खोल दीजिए, क्योंकि बंद मुट्ठी में हकीकत नजर नहीं आती है। हकीकत जानना चाहते हो? आईना करो। वकील साहब, तुम्हारी काबिलियत पर नाज है। हम जानते हैं जिस वक्त तुम अदालत में बहस करोगे उस वक्त तुम्हारी बहस से हमारे पिताजी की रिहाई हो जाएगी। इसलिए हम वादा करते हैं जिस वक्त हमारे पिताजी अदालत से रिहा हो गए उसी वक्त हम तुम्हें पूरे 2 आपका सौदा मुझे बेहद पसंद है ठाकुर साहब। तो आप बेफिक्र और होकर के जागो चले, आप और जमींदार घर जागो चले। केस 76 और 307 में रखा उस मजिस्ट्रेट का अब तक तो मिल जाएगा जब करूंगा महसूस अदालत। जमींदार साहब 307, धारा 307, 302, 76 इन धाराओं को तो हम ऐसे उड़ाएंगे अदालत के अंदर जिस तरीके से आग जलने से पहले धुआं उड़ता है। उसी तरीके से हमारे पिताजी को अदालत से रिहा करा दोगे? जी हाँ। केस की डेट नोट करिए वकील साहब। क्यों नहीं? बताइए। तारीख 3 दिन बुधवार, समय 12 बजे। 12 बजे। जिस लड़की के साथ में तुम्हारे पिताजी ने बलात्कार किया है उस लड़की का नाम क्या है? शांति देवी। शांति देवी। जी हाँ। कहाँ की रहने वाली? ये हमारे वहाँ कस्बा तिलहर की रहने वाली है। तिलहर की है? जी हाँ। इसके परिवार में कोई नहीं वकील साहब। परिवार में कोई नहीं है? अनाथ बेसहारा इसके माता पिता ने साथ इसका बचपन में छोड़ दिया था। और क्या बताया तुमने कि जिस समय आपके पिताजी ने इसके गोली मारा शांति देवी के, उसके बाद ये थाने में जाकर के अपने दम को तोड़ा है? जी हाँ। इस थाना तिलहर में इस मुकदमे को किसने लिखा? इस मुकदमे को लिखा है जाबाज शेरगिल पुलिस अफसर जिसका नाम है शेखर श्रीवास्तव। क्या? शेखर श्रीवास्तव का नाम सुनकर चौंक क्यों रहे हो वकील साहब? मैं ही नहीं, सीतापुर की अदालत के जितने भी एडवोकेट हैं, ऐसे जाबाज पुलिस अफसर से अभी किसी का पता नहीं पड़ा हुआ था। उसके पेपर में पहले पेज पे मोदी हेडिंग में बहुत ही चर्चे हो रहे हैं। और यहाँ तक ही नहीं ठाकुर साहब, मीडिया वाले टीवियों में भी न्यूज में देना शुरू कर दिया है। वकील साहब, कहिए। उसने अभी थाना तिलहर का चार्ज लिया है, नया है ना, अपना नाम रोशन करना चाहता है। अच्छा एक बात बताइए, इससे पहले एक दिशाई नाम का इंस्पेक्टर था? जी हाँ। वो इस समय कहाँ है? इस वक्त वही तैनात थाना तिलहर में ही तैनात। कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
ठाकुर साहब, कहिए। मैं चाहूंगा कि 2 लाख में सौदा पक्का जी हुआ। हाँ। आप 1 लाख रुपया हमें बहुत जल्दी दे दीजिए अभी इसी वक्त, क्योंकि हमें पैसे की बहुत ही जरूरत है। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई वकील साहब? अरे ठाकुर साहब, हमने एक प्लाट खरीदा है। अच्छा। और पार्टी का कहना है कि अगर आज बैनामा तुमने नहीं करवाया वकील साहब, तो तुम्हारी जमा हुई रकम वो भी चली। तो मैं चाहता हूँ कि आप 1 लाख रुपया दे दीजिए, मैं प्लाट का बैनामा करवा लूँ, क्योंकि मेरी दिली तमन्ना है मकान बनाने की। वकील साहब, कहो। हम मजबूर हैं। जब से हमारे पिताजी की गिरफ्तारी हुई है, मैं सुबह से शाहजहांपुर के अंदर भटक रहा हूँ। आज तुमसे मिलकर के हमारा दिल खुश हो गया। इस वक्त हमारे पास 1 लाख रुपया नहीं, अगर 10-20 हजार रुपए की चॉइस हो। अरे नहीं, 10-20 हजार में क्या होगा? चॉइस 1 लाख की है और 10-20 हजार से क्या होगा? वकील साहब, कहो। इस वक्त मैं अपनी हवेली जाऊंगा, स्नान करूंगा, कपड़े चेक करूंगा, उसके बाद अदालत के लिए रवाना हो जाऊंगा। जब अदालत के लिए रवाना हो जाऊंगा, मैं वादा करता हूँ 1 लाख रुपया अदालत पहुंचने से पहले, और दूसरा लाख उसी वक्त मिलेगा जब हमारे बात की। मेरी मत, अब अगली मुलाकात हमारी तुम्हारी अदालत में होगी, तब तक के लिए हो के टाइम को। जो इच्छा होए मन माही, राम कृपा कुछ दुर्लभ। क्योंकि हमारी चॉइस थी, आज हम भीखासुर बाबा की पूजा करते हैं, और इसलिए करते हैं कि जो % हमें मिल जाए वो कम पूंजी वाला नहीं, ज्यादा पूंजी वाला, ताकि हमारी चॉइसें पूरी होती चली जाए। 1 लाख रुपए की जरूरत थी, क्योंकि प्लाट का बैनामा करवाना था। आज हमारी इच्छा पूरी हुई, ऐसा % मिल गया। अब आप लोग बताइए, ठाकुर धर्म सिंह कस्बा तिलहर का जमींदार है, और जमींदार का कर्तव्य है कि गरीबों की इज्जत करना, उनको मान सम्मान देना, परारी बहन बेटों की अस्मत को अपनी अस्मत समझकर उनकी रक्षा करना। और ठाकुर धर्म सिंह ने एक अनाथ बेसहारा लड़की मजदूर के साथ में बलात्कार किया, उसे गोली मार दिया। मरीनी थाने में जाकर बयान देकर फरार हो गई। ऐसे इंसान को सजा होना चाहिए या बरी होना चाहिए? बताओ। तुम लोग सब ठाकुरों के खिलाफ हो, तुमसे नहीं पूछेंगे, इधर बताओ। धर्म सिंह को सजा होना चाहिए कि बाइज्जत रिहा होना चाहिए? हाँ, रिहा होना चाहिए। बहुत होशियार हो। अगर वो रिहा नहीं होंगे तो हमें वकील साहब कौन कहेगा? पहले मैंने कहा था कि जायज को नाजायज और नाजायज को जायज बनाना, ये हमारा धंधा है। अब ठाकुर धर्म सिंह को देखे किस तरीके से बाइज्जत ऐसे खतरनाक केस से बचाऊंगा। अगर नजारा देखना है तो आइए अदालत।
है 3 और दिन है बुधवार। आज यह है शाहजहांपुर की न्यायाधीश अदालत और आज इसी बड़ी अदालत में उसी शांति देवी का जजमेंट सुनाया जाएगा जिस केस की छानबीन मैं कर रहा हूँ। आज ठाकुर धर्म सिंह के खिलाफ इसी बड़ी अदालत में ऐसे ठोस सबूत हाजिर कर दूंगा जिसकी वजह से ठाकुर धर्म सिंह के खानदान की रूह कांप जाएगी। शुरू की जाए। मैं ठाकुर धर्म सिंह का एडवोकेट लतीफ, ये रहा मेरा वकालतनामा। मिलोड, मैं इंस्पेक्टर शेखर श्रीवास्तव जो शांति देवी के केस की छानबीन मैं कर रहा हूं। ये रहे वो शांति देवी के कुछ कागजात और ये रही उसकी पोस्ट। ठाकुर धर्म सिंह को अदालत में पेश किया जाए। ठाकुर धर्म सिंह अदालत में हाजिर हो। ठाकुर धर्म सिंह अदालत में हाजिर हो। हाजिर हो। ठाकुर धर्म सिंह, बोलिए धर्म सिंह, तुम्हारे ऊपर इल्जाम है। शांति नाम की लड़की कस्बा तिलहर के रहने वाली, तुमने उसकी इज्जत लूटा है और बहुत बड़ी बदतमीजी की है। अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे, कुछ बताना चाहोगे? सर, शांति देवी की इज्जत मैंने नहीं लूटा और न ही तो मैंने उसका खून किया है। सर, मैं निर्दोष हूँ, इसके अलावा कहना कुछ नहीं चाहता। ये मुजरिम धर्म सिंह झूठ बोलता है। सत्य यह है किसी ने बड़ी बेरहमी से उस शांति देवी की इज्जत को लूटा और इसी ने अपनी सबूत खत्म करने के लिए उसे गोली से मारा। मिलोड, जरा गौर करिए, ये कस्बा तिलहर का एक जमींदार है और जमींदार तो गरीबों के मसीहा, गरीबों के हमदर्द होते हैं और आई बहन बेटियों की हिफाजत करना इसके कंधों पर जिम्मेदारी है और यही एक जिम्मेदार होकर के बहन बेटियों की इज्जत को लूटता है। इसलिए इस बड़ी अदालत से दरख्वास्त है कि ऐसे मुजरिम को ऐसी कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए ताकि कोई भी इंसान हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ न करे। हमारे जवाब पुलिस इंस्पेक्टर शेखर साहब ने अभी इसी वक्त बड़ी अदालत में हमारे मुवक्किल ठाकुर धर्म सिंह को बागी व मुलजिम करार देते हुए अदालत को आदेश देने के लिए कह दिया।
जबकि सच्चाई तो यह है मेरा और कि जिस समय शांति के साथ में रेप हुआ और उसे गोली से मारा गया, उस वक्त हमारा वकील ठाकुर धर्म सिंह समाज सेवा की मीटिंग में इंस्पेक्टर देसाई के साथ मौजूद थे। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि मीटिंग में खींचे गए कुछ ड्राफ्ट सबूत के तौर पर मुझे इजाजत दी जाए, मैं पेश करना चाहता हूं। इजाजत है। ये आपको सबूत यार, जिस समय ठाकुर धर्म सिंह समाज सेवा की मीटिंग में इंस्पेक्टर देसाई के साथ मौजूद थे, उस समय के खींचे गए ड्राफ्ट्स जिन्हें देख के अदालत को यकीन हो जाएगा कि ठाकुर धर्म सिंह के पे लगाया गया इल्जाम बेबुनियाद है। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि ठाकुर धर्म सिंह को बाइज्जत रिहा किया जाए। ऐसे ड्राफ्ट्स तो कोई भी इंसान लाकर के अदालत के सामने मिलावट रख सकता है, इसलिए ऐसे ड्राफ्ट्स को देख करके अदालत अपना फैसला नहीं बदल सकती। जिस तरीके से इंस्पेक्टर शेखर साहब ने वर्दी के सलून में आकर एक इज्जतदार इंसान को कटघरे में लाकर के खड़ा कर दिया, ये ऑनर जरा सोचिए। जमींदार धर्म सिंह कस्बा तिरार का एक ईमानदार गरीबों का मसीहा इंसान है, और ऐसे इंसान को अदालत में लाके खड़ा करना अदालत की तौकीर है। ये वकील लतीफ ऐसे ड्राफ्ट्स दिखा करके अदालत को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर, और आप वर्दी के ज़नून में आकर एक इज्जतदार इंसान को सजा नहीं दिलवा सकते। इसीलिए मिलोड इन जैसे ड्राफ्ट्स पर ना यकीन करते हुए मैं इसी भरी अदालत में इंस्पेक्टर देसाई से चंद सवाल करने की इजाजत है। क्या बोलना चाहते हो? इंस्पेक्टर देसाई, अदालत जो होता है भगवान का घर होता, तो आज गीता की कसम खा करके कहो कि जो भी मैं कहूंगा वो सच कहूंगा और झूठ नहीं बोलूंगा। मैं भरी अदालत में गीता की जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। एक समय शांति देवी की इज्जत लूटी गई और उसे गोली से मारा गया। उस समय जमींदार धर्म सिंह समाज सेवा मीटिंग में मेरे साथ मौजूद थे। इंस्पेक्टर देसाई, तुम झूठ बोले हो, तुमने अपना ईमान बेच दिया, तुम कानून के साथ खिलवाड़ करते हो। मिलोड, मैं मानता हूं कि जिस समय शांति देवी की इज्जत लूटी गई और उस पर गोली चलाया गया, उस वक्त समाज सेवा मीटिंग में इंस्पेक्टर देसाई ठाकुर धर्म सिंह के साथ मौजूद थे। इंस्पेक्टर शेखर ने अपने गलती का एहसास किया है। मैं चाहता हूं कि ऐसे जाबाज पुलिस अफसर को अदालत की तरफ से ऐसी नसीहत दी जाए कि दोबारा कभी भी एक इज्जतदार इंसान के ऊपर ऐसा घिनौना केस लगा के अदालत में न खड़ा किया जाए। वकील लतीफ, मानने और यकीन में जमीन और आसमान का फर्क होता है। फर्क होता है? जी हाँ। जिस तरीके से तुमने फर्क की दूरी बनाकर आज एक इज्जतदार इंसान को कटघरे में लाकर के खड़ा कर दिया है। में आकर के गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश मत करो वकील लतीफ। और मैं आपको समझा रहा हूँ शेखर साहब, ये अदालत है, अदालत जज्बातों की कदर करती है, फैसला नहीं सुनाती है। ठाकुर धर्म सिंह पे लगाया गया इल्जाम पे बुनियाद है। वकील लतीफ, दूध का दूध और पानी का पानी न कर दिया तो मेरा नाम इंस्पेक्टर शेखर श्रीवास्तव। तो क्या सबूत है तुम्हारे पास? ठाकुर धर्म सिंह ने खोल दिया है। रखल मत समझो। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। लतीफ वकील बैठ जाओ। मैं इसी भरी अदालत में ठाकुर धर्म सिंह के बड़े बेटे ठाकुर रघुवीर सिंह से चंद सवाल करने की इजाजत है। पूछो शेखर श्रीवास्तव, क्या पूछना चाहते हो? ठाकुर धर्म सिंह के बड़े बेटे ठाकुर रघुवीर सिंह क्या
को ये बताएंगे कि तुमने अपने ये गले में क्या पहन रखा है? इसमें बताने की क्या बात है साहब, हर एक इंसान जानता है, हर एक इंसान देखता है। हमने अपने गले में लॉकेट पहन रखा, लॉकेट। तुमने अपने गले में लॉकेट पहन? जी हाँ। तो ठाकुर रघुवीर सिंह, क्या आप अदालत को यह भी बताएंगे कि जो तुमने अपने गले में लॉकेट पहन रखा है, इसकी कोई वजह है? जी हाँ। आखिर वजह है? क्या है? योर ऑनर, तो हमारे गले में लॉकेट है, इसकी वजह है योर ऑनर, यह हमारे ठाकुर परिवार की निशानी है, हमारे खानदान की निशानी है। हमारे खानदान में जितने भी लोग हैं उनके गले में ऐसा लॉकेट, हर एक इंसान के लॉकेट पे उसका नाम लिखा। 1 पॉइंट नोट किया जाए, आप जा सकते हैं ठाकुर रघुवीर सिंह। पूछा जाए ठाकुर रघुवीर के पिता ठाकुर धर्म सिंह से कि आखिर इनके गले का लॉकेट। शेखर साहब, ये अदालत है और फिर ठाकुर धर्म सिंह के गले के लॉकेट से और शांति के साथ में रेप और कत्ल से कोई लेना देना नहीं है यार। लेना देना है वकील लतीफ, अगर आम के पत्ती की जरूरत पड़ती वो भी अदालत में आता। ये तो लॉकेट है, लॉकेट जो ठाकुर धर्म सिंह के और रघुवीर सिंह के खानदान की निशानी है। शेखर साहब, आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। एक इज्जतदार इंसान के ऊपर ऐसा घिनौना केस लगाकर आप उसको सजा नहीं दिलवा सकते। आप मैं बार बार समझा रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि इस वकील लतीफ से कहा जाए कि थोड़ी देर के लिए तशरीफ लाए। तशरीफ? आपके कहने से तशरीफ लाऊंगा। एक इज्जतदार लतीफ वकील अपनी जगह पे बैठ जाओ। मिलावट सत्य यह है कि जिस समय शांति देवी की इज्जत लूटी गई और उस पर गोली चलाई गई, उस वक्त ठाकुर धर्म सिंह और शांति देवी के बीच लपटा छपटी हुई। तो शांति देवी और ठाकुर धर्म सिंह के बीच लपटा छपटी हुई तो शांति देवी के हाथ ठाकुर धर्म सिंह के गिरफ्तार पर जा पहुंचे और वही गले का लॉकेट शांति देवी के बाएं वाले हाथ में आ गया। इसने अपनी साबूत खत्म करने के लिए शांति देवी पर गोली चला दिया, लेकिन वो मरी नहीं। मिला वो लड़खड़ाती थाना तिलहर पहुंची और अपने बयानों को देते देते मेरी आंखों के सामने दम को तोड़ दिया। ये रहा ठाकुर धर्म सिंह के गले का। ठाकुर धर्म सिंह को गलत फंसाने की साजिश चली जा रही है। ऐसे क्योंकि ऐसे लॉकेट फुटबॉल पे कौड़ियों के भाव बिकते हैं। इससे चंद्रशेखर साहब, आप इस लॉकेट को दिखाकर एक इज्जतदार इंसान को सजा नहीं दिलवा सकते। यार ना ठाकुर धर्म सिंह पे लगाए इल्जाम पे बुनियाद है। ठाकुर धर्म सिंह को बाइज्जत रिहा कर वकील लतीफ, अभी आपकी बात मान लेता हूँ कि ऐसे लॉकेट मार्केट में बिकते हैं। क्यों नहीं बिकते? हो सकता है जिस तरीके से तुमने झूठे ड्रग्स तैयार किया, क्या हो सकता है ऐसे मैं भी लॉकेट झूठा तैयार किया होगा। क्या बात करते हैं आप? आपके कहने के अनुसार तो चल रहा हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब है जो ड्रग्स मैंने तुम्हारे झूठे साबित कर दिया, उसी तरीके से तुम्हारा भी कहना है कि ऐसे लॉकेट भी मार्केट से खरीदे जा सकते। क्यों नहीं खरीदे जा सकते हैं? क्या आप इस तस्वीरों पर गौर कर सकते हैं? क्या ये वकील लतीफ, ये भी मार्केट से खरीदा जा सकता है? ये क्या है? ये वो वीडियो है जो शांति देवी के मरने से पहले मैंने रिकॉर्ड किया। ये वो वीडियो है जो भटकती हुई आत्मा शांति देवी की अपनी जुबान से निकाली गई। कुछ भी हो यार, जरा इस वीडियो पर देखो और लतीफ वकील बैठ जाओ। वो वीडियो जो मरते समय शांति देवी थाना तिलहर में बयान किया, विदाउट इससे बड़ा अदालत के सामने क्या साबूत दूं? इसलिए अदालत से दरख्वास्त दी ऐसे बाकी ऐसे मुजरिम को ऐसी कड़ी सजा सुना दी जाए ताकि कोई भी इंसान हमारी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ न करे। ठाकुर धर्म सिंह व उनके वकील वो इंस्पेक्टर शेखर की दलीलों को सुनते हुए केस में मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची। ठाकुर धर्म सिंह के पास
कोई ऐसा ठोस सबूत न मिल सका जिससे निर्दोष साबित किए जाए। कथा 76 हुआ 302 हुआ 307, इन्हें सजा मौत का हुक्म सुनाया जाता है। मुझे बोला बोला देव का